हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हमने फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं बहुत सारे, तो आज फिर से हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि स्क्रॉडिंजर की एप्लीकेशन है। इससे पहले हमने स्क्रॉडिंजर का टाइम इंडिपेंडेंट की इक्वेशन और टाइम इंडिपेंडेंट की इक्वेशन थ्रू टाइम डिपेंडेंट की इस इक्वेशन से कैसे निकालते हैं पढ़ा था। तो आज हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, पार्टिकल इन अ बॉक्स। और ये पिछले साल या फिर पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ है। सिंपल एप्लीकेशन पूछी गई है स्क्रॉडिंजर की, पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं कि क्या होता है। लेट अ पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ बॉक्स अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन, द पार्टिकल इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल्स ऑफ द बॉक्स। इसने बोला है कि हम कंसिडर करते हैं कि कोई पार्टिकल है बॉक्स में और वो एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। और जो पार्टिकल है वो बाउंस कर रहा है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ वॉल्स के बीच में उस बॉक्स के। तो जो बॉक्स है और जो बॉक्स के अंदर एक पार्टिकल है, उनके कुछ बैरियर्स होंगे जहाँ पर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू l उसकी लिमिट्स होंगी। दैट इज द बॉक्स इज सपोज टू हैव द वॉल्स ऑफ इन्फानाइट हाइट एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l, यानी कि उस वॉल की कोई इन्फानाइट हाइट होंगी जैसे कि x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l, ये हमने मान लिया। द पार्टिकल हैज़ अ मास m एंड इट्स पोजिशन x एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, यहाँ पार्टिकल के पास कोई मास भी होगा, ठीक है, और उसकी पोजीशन एक कोई भी इंस्टेंट पॉइंट पे 0 से बड़ी और l से छोटी होगी उस पार्टिकल की पोजीशन, ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी v ऑफ द पार्टिकल इज इन्फानाइट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉक्स। जो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन्फानाइट होगी बॉक्स के दोनों साइड्स पे, ठीक है। यानी कि जो फ्री पार्टिकल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी तो होगी कुछ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 के इक्वल होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है एज अ पार्टिकल इज सपोज टू बी फ्री पार्टिकल, सो इट हैज़ only has kinetic energy and this potential energy of the particle is equals to 0 between x equals to 0 and x equals to l, ठीक है। in terms of boundary conditions imposed by the problem the potential is, अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को देखें जो कि इस सिचुएशन पे लगी हुई हैं तो उसकी पोटेंशियल क्या होंगी। यहाँ पर इसका पोटेंशियल 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी और l से छोटी होगी। इन्फिनिटी कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी और से उसके बराबर भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि बॉक्स के एकदम निचले पार्ट में होगी वो जो पार्टिकल होगा। और x इक्वल्स टू इन्फिनिटी तब भी हो सकता है जब वो जो पार्टिकल है वो बॉक्स से बाहर चले जाए, यानी कि l जो उसकी लिमिट ली हुई है उससे बड़ा हो जाए, ठीक है। द पार्टिकल कैन नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड द बॉक्स, पर पार्टिकल उस बॉक्स के आउटसाइड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। यानी कि सो इट्स वेव फंक्शन फाई इज 0 फॉर एक्स इज स्मॉलर देन 0 एंड एक्स इज ग्रेटर देन एल। वी हैव टू फाइंड वट साई इज विद इन द बॉक्स दैट इज बिटवीन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल्स टू एल। इसने बोला कि पार्टिकल जो है आउटसाइड द आउटसाइड द बॉक्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी कि उसका वेव फंक्शन साइज जो होगा वो इन दोनों लिमिट्स, यानी कि एक्स इज स्मॉलर देन 0 एंड एक्स इक्वल्स टू ग्रेटर देन एल पे क्या होगा, एक फंक्शन देगा जो कि, तो हमें साई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी होगी उस बॉक्स के अंदर विद इन द बॉक्स, यानी कि किन दोनों लिमिट्स के बीच में, एक्स इक्वल्स टू 0 और एक्स इक्वल्स टू एल। अब टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन हमने लिखी, ठीक है। यहाँ पे हमें टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन की ज़रूरत है, तो हमने वो लिखी साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस 2m एच कट का स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0 एज वी इक्वल्स टू 0। हमने जब टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंजर की वेव इक्वेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने फ्री पार्टिकल के लिए इक्वेशन निकाली, तो वो ये थी। वहाँ पर v जो होता है वो 0 हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल हमारी 0 हो जाती है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एच कट की वैल्यू रखी h/2 तो हमारी इक्वेशन बन गई डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच का स्क्वायर ई साई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने जो 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर इंटू ई है उसको हमने कोई कांस्टेंट k स्क्वायर मान लिया, तो हमारी इक्वेशन इस तरीके की बन जाएगी। कैसी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। अगर हम जनरल सॉल्यूशन लिखें इस इक्वेशन का तो वो हो जाएगा साई इक्वल्स टू a साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। अगर हम बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पर रखें तो अगर साई की वैल्यू 0 होगी कब, जब x इक्वल्स टू 0 होगा, और साई की वैल्यू 0 होगी कब, जब x इक्वल्स टू l होगा, ठीक है। यानी कि हमारी b की वैल्यू तो 0 बन जाएगी पूरी, और जो ये वाली वैल्यू है a साइन के l, क्योंकि x की जगह पे हमने l रखा है यहाँ पर, वो भी 0 के इक्वल हो जाएगी। लेकिन हमारी
ए की वैल्यू है 0 से इक्वल नहीं हो सकती, और के एल इक्वल्स टू एन पाई। अब एन पाई कैसे हुआ, साइन एक्स की जो जनरल वैल्यू होती है वो एन पाई होती है, ठीक है। यहाँ पे एन जो है एक इंटीजर है, तो के की वैल्यू यहाँ से निकल गई एन पाई अपॉन एल, और साइन एन के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी एन टर्म्स के लिए, ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और यहाँ पर एन क्या है 1 2 3 4 5 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। एंड दस द एनर्जी लेवल्स आर गिवन एज एनर्जी लेवल्स। अब यहाँ पे से ई की वैल्यू कैसे निकली, जो हमने यहाँ पर 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच का स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर लिखा था, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। और वहाँ पर हमने एच की वैल्यू रख के निकाला था, और यहाँ पर एच कट आ रखा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू छोटी बन गई, ठीक है। फिर वापस से हमने वही करा है, एच कट की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई रखी है, तो ये इतना वैल्यू है, तो जो कट हो रहा था कट किया, लास्ट में हमारी ई एन की वैल्यू बनी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 एम एल स्क्वायर, यहाँ पे एन 1 2 3 कोई नंबर है। यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 5th and 4th that the particle cannot have any arbitrary energy but can have only certain discrete energy corresponding to n equals to 1 2 3 4 and till so on। इसने बोला कि यहाँ से जो इक्वेशन 5th और 4th है, जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोई आर्बिट्री एनर्जी नहीं होगी, पर उनके पास कोई सर्टेन डिस्क्रीट एनर्जी होंगी जो कि n से वेरी करेगी, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी तो अलग 2 अलग 3 अलग 4 एंड टिल सो ऑन। ईच परमिटेड एनर्जी इज कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ द पार्टिकल। जो अलग अलग एनर्जीज निकलेंगी उन्हें हम आइगन वैल्यू कहेंगे उस पार्टिकल के लिए, ठीक है। एंड कंस्टिट्यूट द एनर्जी लेवल ऑफ द सिस्टम, और हम एनर्जी लेवल्स बना देंगे उस सिस्टम के। द वेव फंक्शन साई करस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यूज, जो कोई भी वेव फंक्शन उस आइगन वैल्यूज से मतलब उसके करस्पॉन्ड होगा, उसे हम क्या कहते हैं आइगन फंक्शंस, ठीक है, उसे हम आइगन फंक्शंस कहेंगे। टू फाइंड आइगन फंक्शंस ऑफ द पार्टिकल यूजिंग इक्वेशन 4th, अगर हमें आइगन फंक्शन निकालना है उस पार्टिकल का, तो हमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगानी पड़ती है, जैसे इक्वेशन 4th पर हम लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ले लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक साइन एक्स का मॉड का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1। लिमिट जाएगी 0 to L ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और इसका जो कंजुगेट होगा ए साइन एन पाई एक्स अपॉन एल का स्टार डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से क्या होगा, दोनों को इंटू कर देंगे, तो 0 to L लिमिट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 जो होता है वो 2 कॉस 2x होता है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी क्या, कॉस 2x माइनस 1 का होल अपॉन 2। यहाँ से ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ए स्क्वायर बाहर आ गया, लिमिट 0 to L साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला लग रहा था वो लगा दिया, 1 माइनस कॉस 2 पाई एन एक्स अपॉन एल, और जो 2 था वो बाहर कॉन्स्टेंट में चला गया। ये वाली जो वैल्यू है कॉस वाली टर्म की वैल्यू है पूरी 0 बन जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन 2 L माइनस 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी √2 अपॉन एल। ये हमारी क्या हो गई, सो द नॉर्मलाइज वेव फंक्शन इज गिवन बाय साइन n इक्वल्स टू √2 अपॉन एल साइन n पाई एक्स अपॉन एल। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई नॉर्मलाइज करने के बाद। अब ये जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर बना के आने हैं। ये सबसे पहले जब n की वैल्यू 1 रखी, तो n की वैल्यू जब हम इस इक्वेशन में साइन n पाई एक्स अपॉन एल √2l की वैल्यू पर रखेंगे, तो l की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, नहीं n पाई अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, n पाई अपॉन एल को 0 के इक्वल रखेंगे, और x अगर 0 होगा वहाँ पर तो थीटा भी 0, और x अगर l होगा तो थीटा भी पाई। तो ये जो फंक्शन बना है यहाँ पर थीटा 0 और x 0 और थीटा इक्वल्स टू पाई इधर लिखा हुआ है, तो ये ऐसे कर्व बन गया यहाँ पर। फिर वैसे ही n इक्वल्स टू 2 पे 2 पाई एक्स अपॉन एल इक्वल्स टू, ठीक है, 0 रखेंगे, तो x अगर नहीं, ये इक्वल्स टू 0 नहीं, इक्वल्स टू थीटा है, x इक्वल्स टू 0 अगर रखेंगे तो थीटा भी 0, x इक्वल्स टू एल रखेंगे तो थीटा 2 पाई। वही यहाँ पर फंक्शन बना रखा है, दो कर्व बन गए, एक तो क्रस्ट बन गया, एक ट्रफ बन गया, देखो। उसके बाद जब थीटा n इक्वल्स टू 3 रखा तो 3 पाई एक्स अपॉन एल इक्वल्स टू थीटा, x की वैल्यू 0 तो थीटा की वैल्यू 0, x की वैल्यू l तो थीटा की वैल्यू 3 पाई। ये वैसे ही 3 कर्व्स बन गए, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे जो बगल वाला ग्राफ है इसे भी देख लेना, ये वैल्यू ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए और ये वेव फंक्शन के लिए, दोनों अलग अलग हैं। तो जब एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन तो ये डायग्राम भी ज़रूर याद करके जाना, एकदम दिमाग में बैठा के ले जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्टिकल इन अ बॉक्स पूछा गया है पिछली बार एग्ज़ाम में, तो इसे ज़रूर याद करके ले जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर करना,
लाइक सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और ऐसे ही हमारी वीडियोज़ को देखते रहना। और टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।